आप सभी को जय मसीह की। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा सुने और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा पुत्र रीति से। बस अपनी जिंदगी में थोड़ा समय निकालने की कोशिश करिए। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं, ये बहुत बड़े 30 कारण हैं। अगर आप यह जान लोगे तो आपने बहुत कुछ जान लिया, तभी आप समझ पाओगे। अगर आपको पाप के बारे में ही नहीं पता है तो आप किस पाप की क्षमा मांगोगे। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि तूने सभी पापों से पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि तूने पापों से मन नहीं फिराया, क्योंकि तू होठों से तो मेरा आदर करता है लेकिन तेरा मन मुझसे लगा नहीं है, क्योंकि तूने अपनी मांगी हुई मन्नत को पूरा नहीं किया, क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति में सावधानी नहीं बरती, क्योंकि तूने व्यर्थ और झूठी बातें की हैं, क्योंकि तूने मेरे वचनों को हल्के में लिया और मेरा ठट्टा हंसी मजाक उड़ाया है, क्योंकि तूने अपनी माता पिता का आदर सम्मान नहीं किया, क्योंकि तूने मेरे पुत्र को बार बार पाप करके क्रूस पर चढ़ाया है, तूने अपने मिलने जुलने वालों को कभी माफ नहीं किया, क्योंकि तूने अपने परिवार को माफ नहीं किया, तूने अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं किया। तेरी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, तू जरा ध्यान धर के सुन। अपना कठोर हृदय को नम्र कर, क्योंकि तूने बुराई से पैर नहीं रखा, क्योंकि तूने अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं किया, क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति को तुच्छ जाना है, और क्योंकि तूने मेरे पवित्र आत्मा को शोकित किया है, क्योंकि तूने अपने भाई से जिसे तू देखता है बैर किया, तू तो मुझे जिसे तू नहीं देखता कैसे प्रेम करेगा, क्योंकि तूने अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ पर घमंड किया है, क्योंकि तूने अपने काम और अपने धन पर भरोसा रखा और घमंड किया है, क्योंकि तूने अपने मन में किसी दूसरे के प्रति बैर रखा है, क्योंकि तूने अपने मित्र को धोखा दिया है, तूने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि तूने मुझसे ज़्यादा प्रिय इस संसार को जाना है, और सिर्फ तूने मुझे ज़रूरत के समय याद किया है, क्योंकि तूने मेरी सभी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और कभी तूने मेरे दिल का हाल नहीं जाना, क्योंकि कभी तूने मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश ना की, और कभी निस्वार्थ भाव से और मेरे पास आकर संगति में नहीं बैठा, और तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और अपना प्रेमी किसी और को तूने बना लिया है, क्योंकि तूने मुझे ऐसा कुछ दिया कि मैं रोया, और बस इतना कहूँगा, जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही किया, और अब तू मन फिरा और मेरे पास फिर से लौटा और निस्वार्थ भाव से लौटा। मैं तुझसे फिर कहता हूँ कि मैं तुझे फिर से उठाऊँगा और अपनी आत्मा के अनुसार चलाऊँगा। मैं तुझसे वायदा करता हूँ, जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूँगा। ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा और भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पर कदम रखेगा वो जगह तुझे दे दूंगा, और तेरे संकट के समय से मिलने वाला सहायक हूँ। जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं सुनूंगा, संकट में तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। इस बात पर विचार कर और फिर से लौटा, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गूंधा आटा खराब कर देता है। मैं व्यवस्था से बंधा हुआ हूँ, क्योंकि सच्चा न्यायी परमेश्वर हूँ। तू मेरे संग बैठ और बात कर, अपनी आत्मा में मुझसे मुलाकात कर। देख, बहुत सी बातें हैं, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ। मुझे अंदर आने का मौका तो दे, और मैं तुझसे फिर कहता हूँ, तू मेरे पास आ, फिर तू मेरी महिमा को देखेगा।